तो ये है हमारे ऑप्शन सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि फ्यूचर क्या होता है और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली अगर यहाँ पे देखोगे चार्ट के ऊपर, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और डेरिवेटिव के अंदर दो पार्ट थे, जैसे कि हमने देखा था कि एक फ्यूचर था जो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, और एक यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शंस के अंदर अब आते हैं सबसे पहले दो चीजें। सबसे पहले आता है एक ये कॉल आता है। अब कॉल क्या होता है? कॉल जब भी मार्केट बुल स्टैंड में जाता है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तब हम कॉल बाय करते हैं। ठीक है। पुट आता है कि पुट हम कब बाय करते हैं, कि पुट हम तब बाय करते हैं जब मार्केट मान लो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तब हम पुट बाय करते हैं। तो ये दो चीज आपको क्लियर होगा। कब हम ना तो कॉल बाय करते हैं ना ही पुट बाय करते हैं, जब मार्केट साइडवेज होता है, कंसोलिडेशन फेस में होता है, तब हम ना तो पुट बाय करते हैं ना ही हम कॉल बाय करते हैं। ठीक है। कॉल के अंदर जब मान लो मार्केट बुलिश है, कॉल के अंदर तीन चीजें होती है। सबसे पहले आता है ओटीएम, मतलब आउट द मनी प्राइस होता है। फिर उसके बाद होता है एटीएम, इन द मनी प्राइस होता है। एट द मनी प्राइस होता है, एटीएम एट द मनी प्राइस होता है। और फिर उसके बाद आता है आईटीएम, मतलब इन द मनी प्राइस होता है। आप इसको समझे कैसे कि ओटीएम क्या है, एटीएम क्या है और इन द मनी क्या है? तो सिंपल समझो, कॉल के केस में बता रहा हूँ। मान लो प्राइस चल रहा है निफ्टी का, मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का, आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी का अभी प्राइस चल रहा है यहाँ पे 23,997। तो इसको आप मान के चलो 24,000, 3 रुपए का फर्क है, 24,000 पे। 24,000 मतलब जो भी प्राइस उस समय चल रहा होगा वो एट द मनी है, वो एट द मनी प्राइस है, जो प्राइस चल रहा होगा। ठीक है। एट द मनी मतलब 24,000 है ये। 24,000 से मान लो मैं चाह रहा हूँ 24,200 पे, 24,200 है, वो आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, वो आउट ऑफ द मनी है। और मान लो 24,000 से नीचे है जो 23,750 है, वो इन द मनी है। तो ये आप समझ गए कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है और इन द मनी क्या होता है। जो प्राइस चल रहा होगा वो एट द मनी होगा, और जो प्राइस से ऊपर जो होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा, और जो प्राइस चल रहा है प्राइस से नीचे जो होगा वो इन द मनी होगा। ये है कॉल के केस में। अब पुट के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पुट के केस में कैसे चेंज होगा? जो ऊपर आउट ऑफ द मनी है वो इन द मनी आ जाएगा, एट द मनी सेम रहेगा। एट द मनी जो भी प्राइस चल रहा होगा पुट के ऑप्शन में भी वो एट द मनी है, जो प्राइस चल रहा होगा वो एट द मनी, जैसे इस केस में भी एट द मनी है। मान लो प्राइस से ऊपर जो होगा पुट के ऑप्शन के अंदर, जो प्राइस से ऊपर की तरफ होगा, मान लो इसके अंदर जो ऊपर है, मान लो 24,250 है, इन द मनी हो जाएगा। और जो एट द मनी से नीचे जो चल रहा होगा वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन के केस में, जो है पुट ऑप्शन के केस में। और कॉल ऑप्शन के बेस में आप समझ गए, तो इसको हम ऑप्शंस कहते हैं। जो लॉट साइज है वो सेम ही रहेगा, जैसे निफ्टी फ्यूचर के केस में देखा कि एक फिक्स लॉट साइज होता है और एक एक्सपायरी होता है। तो एक्सपायरी की बात करें यहाँ पे, तो एक्सपायरी बेसिकली यहाँ पे दो चीज हो सकता है। एक तो मंथली एक्सपायरी होता है, इसके अंदर मंथली एक्सपायरी सिर्फ बैंक निफ्टी का होता है, ट्यूसडे को एक्सपायर हो जाता है मंथ के एंड में। ठीक है। एक्सपायरी कहते हैं हम उसको। क्वांटिटी के मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी साइज होता है। ठीक है। अब जब भी ऑप्शन आप बाय करते हो ना, तब आप प्रीमियम देते हो। तो ये सभी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रीमियम क्या होता है, आप प्रीमियम क्यों देते हो, बाइंग में प्रीमियम कम क्यों लगता है और सेलिंग में प्रीमियम ज्यादा क्यों लगता है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने फ्यूचर की स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।